अपराध नहीं करे इसके लिए हम जान लड़ा के रखते हैं। फिर भी यदि कोई अपराधी अपराध करता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होती है, गिरफ्तार किया जाता है। और आपको पता है घटना के तुरंत बाद क्विक एक्शन लेने में राजस्थान की पुलिस और राजस्थान की सरकार कोई कसर नहीं रखती। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये होगी, इलेक्शन आ रहे हैं, 4.5 बरस तक बीजेपी कुछ कर नहीं पाई, ना सड़क पर कर पाई ना सदन के अंदर कर पाई, सिर्फ झूठे तथ्य प्रस्तुत करती रही। यदि बीजेपी में दम है तो इन सारे इश्यूज पर टेबल करे। विधानसभा नियम कायदे और कानून से चलती है। या तो विधानसभा में पार्टिसिपेट करना नहीं आता बीजेपी के नेताओं को, और यदि ये इतने बड़े खिलाड़ी हैं और भैरव सिंह जी के वास्तव में शिष्य हैं जो विधानसभा के खिलाड़ी थे, तो एक बार कुछ ढंग की कार्रवाई तो करके बताओ। एक भी ढंग से ये ना सवाल उठाते हैं, सिर्फ खानापूर्ति करते हैं। मैसेज देने के लिए बीजेपी वाले सदन में मामले उठाते हैं कि देखो हमने कानून व्यवस्था की बात उठाई। ये दिल से राजनीति नहीं करते, ये दिमाग से कर रहे हैं। इनके कोई दर्द नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इनके दर्द होना चाहिए, कहीं यदि बलात्कार की घटना हो जाए, डकैती हो जाए, जुल्म हो जाए, तो इनकी आंख में पानी तो नजर आना चाहिए। बीजेपी वालों की आंख का पानी मर गया, लोग भूख से मर रहे हैं, गरीबी से मर रहे हैं, महंगाई से मर रहे हैं। जो खुद करप्शन में लिप्त है बीजेपी के लोग, बड़े बड़े चार्ज लगाते हैं सिर्फ वोट के लिए। और आप खुद इस बात को जानते हैं, राजस्थान की विधानसभा का ये सत्र अंतिम सत्र है, इसके बाद हम सब इलेक्शन में चले जाएंगे। इस वक्त बीजेपी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए राजनीति कर रही है। बीजेपी का एक ही मकसद है कि राजस्थान की जनता को ये दिखाना चाहती है, देखिए हम बहुत सीरियस हैं। राजस्थान की जनता जानती है बीजेपी ना रोटी देती है ना रोजगार देती है। झूठ के जनरेटर है बीजेपी के सारे नेता, झूठ फरेब और धोखे की राजनीति करते हैं, सिर्फ सामने वाले के ऊपर सवाल उठाते हैं, खुद की कोई उपलब्धि नहीं बताते। इसलिए बीजेपी का नाटक अब चलने वाला नहीं है। विपक्ष थोड़ा बिखरा हुआ नजर आया, जब वेल में थे तो देवनानी बोल रहे थे, प्रताप सिंह भी बोल रहे थे, यानी आपको लगता है राजेंद्र राठौड़ को अभी बीजेपी में कंपटीशन चल रहा है नेता बनने का। राजेंद्र जी लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए, लेकिन फिर भी जिस ढंग से बीच में बीजेपी के नेता खड़े होते हैं, इससे ये पता चलता है कि सारे लोग इनमें एक मत नहीं है। जो खुद पार्टी एक मत नहीं हो पा रही, वो कांग्रेस को चुनौती नहीं दे सकते बीजेपी के नेता। जब खुद ही संगठित नहीं हो पाए तो बीजेपी को क्या चुनौती देंगे? सर, जो आपके घूस कांड में कांग्रेस के नेता 18.5 लाख की घूस लेते हुए पकड़े गए, उसमें जांच के सामने आया है कि लेकिन आप पत्नी मंजू शर्मा पर आरोप है कि उनके लिए घूस ली, ऐसी जांच में आ रहा है। क्या कार्रवाई करेगी सरकार? देखिए, एक बात मानकर चलिए, आप जो लोग पकड़े गए हैं, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट राजस्थान की सरकार के अंडर में है। सरकार के इशारे पर ही करप्ट व्यक्ति को पकड़ा जाता है। राजस्थान की सरकार ने करप्शन के मामलों में सबसे ज्यादा कार्रवाई पूरे देश में हमने की है। और आप इस बात को जानते हैं, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने जो काम किया उसी का परिणाम है कि लोग पकड़े जाते हैं। ये जो गोपाल केसावत पकड़ा गया, इसको तो 2018 में पार्टी से निकाल दिया था। कब शामिल किया इसको कांग्रेस में? अब कोई आदमी कांग्रेस के फंक्शन में आकर बैठ जाए उसको धक्का तोड़ना देते, तो उसको पहले ही निकाल दिया था। तो ये कोई जो जिनको पकड़ रहे हैं वो सूद काट लियो तो आप लोग ले रही है, भी को सूद काट दियो ने, बिना अरेस्ट कर लियो ने, उसको आपने थोड़ा ना पकड़ा है, उसको हमने पकड़ा है। राजस्थान की सरकार ने गिरफ्तार किया गोपाल केसावत को। कमाल करो, कोई बचाया तोड़ना है किसी को भी? और सूद आप काट लियो महाराज, में तो नटाएंगे नहीं फौजदार जी थाने। ऐसे भी पहले क्लीन चिट दे देते बिना जांच के कि आरपीएससी का तो कोई सामने आपके। देखिए, एसीबी ने जो ये सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो एसीबी के डीजी ने की है। अब उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो जांच के बाद की होगी। ये होम डिपार्टमेंट मेरे पास नहीं है, मुख्यमंत्री जी के पास है। तो एसीबी का काम अच्छा है, इसमें कोई दोहराई नहीं। हमने सब ज्यादा कार्रवाई की है पूरे देश में। अब उन्होंने आरपीएससी को जो क्लीन चिट दी है, तो जांच के बाद पता चला होगा। कई बार होता है क्या, जिसके नाम से पैसे लेते हैं वो शामिल ही नहीं होता, क्योंकि ये तो प्रूफ होता है। एसीडी जब पकड़ती है तो पूरा कॉल रिकॉर्डिंग होती है उनके पास, पूरी तैयारी करती है और वो पूरे प्रूफ के साथ पकड़ती है, तो सच्चाई सामने आ जाती है। कोई बच नहीं सकता, मेरा ये मानना है। केंद्र सरकार काउंटर लगा के 80 रुपए किलो टमाटर जैसे राजस्थान सरकार भी कुछ करेगी क्या? राजस्थान सरकार की मदद से ही तो केंद्र सरकार बेच रही है। हमारी दुकानों पर तो बेचेंगे वो, तो हम तो 80 रुपए में क्या, केंद्र सरकार सुधर जाए तो हम तो 15 रुपए किलो में बेच दें टमाटर। तो केंद्र सरकार सुधरे तो सही, महंगाई के मुद्दे पर, गरीबी बेरोजगारी के मुद्दे पर बात तो करे। कांग्रेस वालों के तो पीछे पड़ी है केंद्र सरकार, तो बोले राहुल गांधी को घुसने नहीं देंगे लोकसभा में।
इनकी सदस्यता छीन लो। केंद्र सरकार तो उल्टे कामों में लग गई कि विपक्ष को तो मार ही दो, तो जान लोगे क्या हमारी? कभी ऐसा नहीं हुआ। इस तरह से बदले की भावना से काम करते हो। गैंगरेप की घटनाएं ज्यादा बढ़ी है, जोधपुर के अंदर हो गया, करौली। नो डाउट ये चिंता का विषय है। और ये जो गैंगरेप की घटना हुई है उसके बाद मुलजिमों को पकड़ लिया गया, कोई बचेगा नहीं। और आप जानते हैं कि हर मामले पर सरकार सख्त है और क्विक एक्शन हो रहा है, किसी को छोड़ेंगे नहीं। जेपी नड्डा ने कहा है कि कांग्रेस जो है कॉन्टेक्ट की पार्टी है, अशोक गहलोत भी कॉन्टेक्ट पे है और सचिन पायलट भी कॉन्टेक्ट पे, सब कॉन्टेक्ट। तो जेपी नड्डा जी खुद तो कॉन्टेक्ट पर नहीं है कहीं। इस तरह की भाषा तो वही बोलता है जो खुद कॉन्ट्रैक्ट पर हो। मेरे समझ में नहीं आ रहा इस तरह की भाषा। जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन भाई साहब देखो तो सही आप क्या बोल रहे हो। आपने तो पूरा स्तर ही गिरा दिया पॉलिटिक्स का। जिस स्तर पे जाकर आप बात कर रहे हो, क्या सिर्फ बीजेपी वाले ही संत महात्मा हैं? वो ही करते हैं भजन कीर्तन सारे के सारे। मेरे समझ में नहीं आया चाहते क्या है बीजेपी वाले। अब बीजेपी की जो डायलॉगबाजी है कर्नाटक में बहुत चली थी, अब लेकिन कर्नाटक की हार के बाद बीजेपी तो बजरंगबली से ही नाराज होगी, उनका नाम ही नहीं लेती बजरंगबली का। जो लोग कर्नाटक की हार के बाद बजरंगबली का नाम लेना जिन लोगों ने छोड़ दिया, वो राजनीति में किस स्तर तक गिर सकते हैं आप समझ लो बीजेपी वाले।